Hello everyone. Now in today's class we are going to read our history chapter 3, the first farmers and herders. Farmers means kisan and the meaning of herders is charwahe. आज हम इस चैप्टर में जानेंगे किस तरह से भारत में हमारे आदि मानव के विकास के साथ साथ पहले किसान की उत्पत्ति हुई, कैसे फार्मिंग की शुरुआत हुई और कैसे चरवाहे यहाँ पर देखे गए, किस तरह से डोमेस्टिकेशन हुआ एनिमल्स का और चरवाहों के रूप में एक नए समाज को देखा जाने लगा। ऑल थिंग्स वी नो इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ। हमने पहले चैप्टर में जाना था कि पैलोलिथिक एज, जिस समय काल में जो लाइफ थी ह्यूमन बीइंग्स की, अर्ली ह्यूमंस की, वो एक हंटर गैदरर्स की हुआ करती थी। वो शिकार किया करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे और फूड की तलाश में गैदरर्स के रूप में जंगलों में मूव किया करते थे। वो इधर से उधर वंडर किया करते थे, भ्रमण किया करते थे वाइल्ड एनिमल्स के सर्च में एंड वाइल्ड प्लांट्स की खोज के लिए। दे डिड नॉट हैव एनी परमानेंट प्लेस, उनके पास रहने के लिए कोई परमानेंट प्लेस नहीं था। इस कारण से वो पेड़ों के ऊपर या गुफाओं में रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मेसोलिथिक एज की शुरुआत आते आते, या इसको हम मध्य पाषाण काल भी कहते हैं, इस एज के प्रारंभ होने तक जो टूल्स का डेवलपमेंट था, स्मॉलर, शार्पर, मोर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, जिनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था, उनके डेवलपमेंट के साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशन जो थी वो भी परिवर्तित हो गई थी। देवर एडिकेट रेनफॉल, यहाँ पर एडिकेट रेनफॉल हमें देखने को मिल रहा था, जिसके कारण घनी वेजिटेशन, वनस्पति फॉरेस्ट के रूप में डेवलप हो चुकी थी। जो टूल डेवलप हुई थी उन बेटर टूल्स के कारण और हार्मोनियस क्लाइमेटिक कंडीशन, जो लुभावनी क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, उनके कारण जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस बीइंग्स थे, उनकी लाइफ आसान होती चली गई। अर्ली ह्यूमंस बीइंग कुड गेट देयर फूड विद लेस एफर्ट, अब अर्ली ह्यूमंस को आसानी से भोजन की प्राप्ति हो पाती थी। इट डिड नॉट रिक्वायर देम टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस, अब अपने भोजन की तलाश के लिए उन्हें लंबी लंबी दूरी को तय नहीं करना पड़ता था। न्यूलिथिक ह्यूमंस प्रोबेबली अट्रैक्ट एनिमल्स टू लिविंग फूड, अब न्यूलिथिक पीपल्स, न्यूलिथिक एज तक आते आते, नव पाषाण काल तक आते आते, जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अपने कैंप्स के बाहर एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए भोजन छोड़ सकते थे, जिससे कि वो एनिमल्स को अपनी कैंप की ओर अट्रैक्ट कर सके और उनका शिकार कर सके। इवेंटली दे टेम द जेंटलर एनिमल्स, इस तरह से उन्होंने जो जेंटलर एनिमल्स थे उनको पालना शुरू किया, उनको टेम करना शुरू किया, जिसमें माने जाते हैं sheep, goat, cattle, dogs। और ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहला वाइल्ड डॉग जो थे वो सबसे पहले फर्स्ट टेम्ड एनिमल के रूप में कैटेगराइज किए गए हैं। न्यूलिथिक ह्यूमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बिकॉज दे हेल्प देम इन देयर डे टू डे लाइफ, जो नव पाषाण काल के ह्यूमन बीइंग्स थे उन्होंने एनिमल्स का जो डोमेस्टिकेशन था, पशुपालन था, वो इसलिए किया था क्योंकि वो उनकी दिनचर्या में, डेली डे टू डे लाइफ में उनको मदद करते थे। ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड सो क्लोज टू नेचर, जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो नेचर के इतने अधिक नज़दीक थे कि वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते थे। दे आइडेंटिफाई द एडिबल प्लांट्स, मेथड्स ऑफ प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो ये सब चीज़ें भी सीख चुके थे कि किस तरह से प्लांट्स को बर्ड्स से, एनिमल से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने इवेंटली लगातार यह भी सीखा कि किस तरह से नया भोजन ग्रो किया जा सकता है। फार्मिंग वाज प्रोबेबली डिस्कवर्ड बाय ऑब्जर्वेशन, ऐसा माना जाता है कि फार्मिंग की शुरुआत तब हुई जब ह्यूमन बीइंग्स ने ऑब्जर्व किया कि जब वो बीजों को, जंगली फ्लावर जो फ्रूट्स होते थे वो खाते थे, उन सीड्स को वो ग्राउंड पर फेंक देते थे तो उनसे नए पौधे स्प्राउट होते थे, अंकुर फूट जाते थे कुछ दिनों के बाद। दिस वाज बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इस तरह से खेती की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिली थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक लाइफ टू सेटल्ड लाइफ, इस तरह से पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दोनों के कारण जो नोमैडिक लाइफ थी, बंजारों वाली जो लाइफ थी अर्ली ह्यूमंस की, उसमें परिवर्तन हुआ, ट्रांजिशन हुआ और यह एक सेटल्ड लाइफ में परिवर्तित हो गया। इस काल को हम न्यू स्टोन एज या न्यूलिथिक एज के नाम से जानते हैं। न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड, न्यूलिथिक साइट्स के अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। मग्र पाकिस्तान में, बुरज़ाम कश्मीर, डाजाली हेडिंग एंड सरतारू इन आसाम,
चिरंड इन बिहार, कंचई इन ओडिशा, ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश एंड पायमपल्ली इन तमिलनाडु। इन सभी प्लेसेस पर हमें न्यूलिथिक एज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई? न्यूलिथिक पीरियड इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। जो नवपाषाण काल है उसको ह्यूमन इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल के रूप में जाना जाता है। यह समय काल गवाह रहा है इस बात का कि किस तरह से अर्ली ह्यूमन बींग्स का ट्रांजिशन हुआ हंटर गैदर से लेकर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के रूप में। ह्यूमन बिकेम्स फूड प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फूड गैदरर्स। एक अर्ली मानव जो फूड गैदर किया करता था वो एक फूड प्रोड्यूसर में परिवर्तित हो चुका था। वे अब कंट्रोल कर सकते थे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर। पूरे ईयर वो फूड की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते थे। एग्रीकल्चर मेड इट नेसेसरी फॉर ह्यूमंस टू लीड ए सेटल्ड लाइफ। जैसे जैसे खेती की शुरुआत हुई उसने ज़रूरी बना दिया कि अर्ली ह्यूमंस एक नए प्लेस पर सेटल्ड हो जाएं। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि जब उन्होंने खेती की शुरुआत की तो जैसे जैसे उन्होंने प्लांटिंग शुरू की, नए बीजों को बोया और उनसे प्लांट्स ग्रो हुए, तो उसके लिए अर्ली ह्यूमंस बीइंग्स को ज़रूरत पड़ी कि वो उनकी देखरेख करें, प्रिपेयर करें सॉइल को, स्टोन टूल्स की सहायता से उन प्लांट्स को लुक आफ्टर करें, वाटरिंग पानी देना पौधों में, वेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग दैम। इन सब कार्यों के लिए उन्हें सेटल्ड होना पड़ा उन प्लेसेस पर जहां पर वो प्लांट्स को ग्रो करते थे। न्यूलिथिक ह्यूमंस प्रिपेयर द सॉइल बाय ब्रेकिंग द ग्राउंड विद द स्टोन हूर। अब खेती के लिए उन्होंने कुछ स्टोन्स के टूल्स का निर्माण किया जिसमें स्टोन हूर, डिगिंग स्टिक्स एंड माइक्रोब्लेड्स को यूज किया गया। इन सब की सहायता से सॉइल को प्रिपेयर किया जाता था, खेती के लिए तैयार किया जाता था। इस तरह से एग्रीकल्चर की शुरुआत देखने को मिली थी। Thus Neolithic people were the earliest farming communities। इस तरह से नवपाषाण काल के जो पीपल्स हैं उनको फर्स्ट फार्मिंग समुदाय के रूप में जाना जाता है। They starting building proper dwellings। उन्होंने शुरू किया था एक प्रॉपर ड्विलिंग, खुदाई के लिए एक प्रॉपर प्लेसेस को, स्थान को सेटल्ड करना, ऐसे प्लेसेस जहाँ पर सेटल्ड हुआ जा सकता है। They lived in circular and rectangular houses। खुदाई के प्रोसेस के द्वारा उन्होंने सर्कुलर और रेक्टेंगुलर प्लेसेस को तैयार किया घरों के रूप में जो मड एंड रीड से बने हुए थे। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस के अनुसार जो प्रिमिटिव पीपल्स थे उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो एक समूह के रूप में खरीदी थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का जो काम किया करते थे वो ग्रुप एक्टिविटी के रूप में किया करते थे। दिस मीन दैट अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड सेटल्ड इन ग्रुप, जिससे हमें पता चलता है कि अर्ली ह्यूमंस ने एक स्थान पर जो रहने की शुरुआत की थी वो ग्रुप में रहने की शुरुआत की थी। इस तरह से अर्ली विलेजेस की फॉर्मेशन हुई थी। कल्टीवेटिंग एज ए कम्युनिटी लेड द प्रोडक्शंस ऑफ सरप्लस फूड। समुदायों में उत्पादन करने के कारण उनके पास सरप्लस प्रोडक्शंस हुआ करता था फूड का। न्यूलिथिक पीपल्स कल्टीवेट रागी, हॉर्स ग्राम्स, इवन राइस। न्यूलिथिक पीपल्स के द्वारा रागी, हॉर्स ग्राम, राइस के साथ साथ जो मग्र में अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है वीट और बार्ले का भी कल्टीवेशन उनके द्वारा किया जाता था। इस तरह से खेती के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। नया आविष्कार जो माना जाता है, नेक्स्ट इन्वेंशन माना जाता है इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार भी न्यूलिथिक पीपल्स की एक ग्रेट देन में माना जाता है। इसको एक रिवोल्यूशनरी इवेंट्स, क्रांतिकारी घटना के रूप में जाना जाता है। ह्यूमन इतिहास में एक क्रांतिकारी इवेंट है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड इन ए लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस। यह जो प्रोसेस था, पहिए के आविष्कार का प्रोसेस था, एक लंबा प्रोसेस था विच हैपेंड ओवर ए फ्यू स्टेजेस, जो अलग अलग स्टेजेस में डेवलप हुआ था। इनिशियली अवर एंसेस्टर प्लेस्ड लॉग ऑफ वुड बीनीथ हैवी ऑब्जेक्ट्स। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जो लॉग होते थे, लकड़ी के लट्ठे होते थे, उनको सर्कुलर पीसेस में काटा और उनको हैवी ऑब्जेक्ट्स के नीचे प्लेस किया, जिससे कि वो उन हैवी ऑब्जेक्ट्स को इजीली मूव कर सकें एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इस तरह से स्लेज, गाड़ीज जो हैवी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हेल्पफुल थी, इस तरह की गाड़ियों का निर्माण किया गया। धीरे धीरे इन गाड़ियों में ह्यूमन बींग्स के द्वारा हैवी आइटम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कार्ट्स की शेप दी गई। कार्ट्स के रूप में भी इनका डेवलपमेंट किया गया। द एजेस ऑफ स्लेज कॉज द आइडेंटेशन ऑन द लॉग सरफेस। इनमें लॉग सरफेस पर आइडेंटेशन किया गया, न्यू स्लेज की शेप इनको दी गई। And this led early human beings to realize that actually the indent surface allowed the slaves to advance greater distance।
अर्ली ह्यूमंस को पता चला कि जो लॉग्स हैं, सर्कुलर लॉग्स हैं वुड के, उनको अगर प्रॉपर शेप दी जाए तो ग्रेटर डिस्टेंस को आसानी से कवर किया जा सकता है। सो दे चॉप द वुडन बिटवीन इनटू टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उन्होंने 2 मार्क्स किए आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनको लॉग की शेप में उनको कट किया। मे बी सून आफ्टर दे मेड फ्यूचर इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट किए गए, नए नए डिज़ाइन उसमें इन्वर्ट किए गए और कार्ट की, बैलगाड़ी की खोज की गई। दे मेड कार्स विच वर ड्रोन बाय एनिमल्स, ऐसी बैलगाड़ियाँ बनाई गई जिनमें एनिमल्स के द्वारा जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। दस द व्हील मेड ट्रैवलिंग ईजी, इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के लिए पहिए की जो खोज थी उसने यात्रा को आसान बना दिया। लेटर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो यूज द व्हील फॉर स्पिनिंग थ्रेड्स, धीरे धीरे इस पहिए का यूज थ्रेड, धागे के निर्माण के लिए भी किया जाने लगा, विच यूज्ड इन टर्न टू मेक कोर्स कॉटन, जिससे कोर्स कॉटन का यूटिलाइजेशन किया जाने लगा। नेक्स्ट आविष्कार जो माना जाता है वो है पोट्री, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण भी एक प्रमुख आविष्कार माना जाता है न्यूलिथिक पीपल्स के द्वारा। जैसे जैसे एग्रीकल्चर का बढ़ाव हुआ, एक्सपेंशन हुआ, अर्ली ह्यूमंस को ज़रूरत हुई ऐसे बर्तनों की जिसमें वो अपने भोजन को स्टोर कर सकें, भोजन पका सकें, ईटिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए भोजन को, पोट्रीज को यूज़ कर सके। इसके लिए पोट्री वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल में पोट्री, मिट्टी के बर्तनों का भी आविष्कार किया गया। इनिशियली अवर नेलिथिक एंसेस्टर, जो हमारे नवपाषाण काल के पूर्वज थे, उन्होंने हैंड मेड क्ले पोट्री बेक्ड ऑन फायर, मिट्टी के बर्तन बनाए और उनको आग में पकाया। लेटर दे मेड यूज ऑफ पॉटर्स व्हील, उसके बाद उन्होंने पोटर्स व्हील्स का निर्माण किया और अलग अलग साइज के बर्तनों का निर्माण, अलग अलग साइज की शेप दी और अलग अलग शेप में बर्तनों का निर्माण किया, जैसा कि हम यहाँ पर पिक्चर से भी देख सकते हैं। इस तरह से पोट्री का डेवलपमेंट हुआ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन भी एक प्रमुख डेवलपमेंट माना जाता है न्यूलिथिक एज के लिए। पैलियोलिथिक ह्यूमंस जो थे वो हंटर गैदर्स थे। दे हैड टू कैच द हंट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर फूड, वे वाइल्ड एनिमल्स का शिकार किया करते थे और उसको भोजन के रूप में यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, नवपाषाण काल तक आते आते ह्यूमन हैड स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ, अर्ली ह्यूमंस एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। इट नाउ बिकेम डिफिकल्ट फॉर देम टू हंट वाइल्ड एनिमल्स, अब उनके लिए अपने घरों से दूर जाकर वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना डिफिकल्ट हो गया था। इस कारण से उन्होंने पशुपालन की शुरुआत की और ऐसे एनिमल्स को पशुपालन के रूप में उन्होंने पालना शुरू किया जो उनके लिए कम हार्मफुल थे। उसमें जो कैटेगराइज किया गया वो माना जाता है डॉग, कैट, कैटल, शिप्स, कैमल, गीज एंड हॉर्स। ये सब वाइल्ड एनिमल्स ऐसे थे जिनको डोमेस्टिकेट किया गया, बट दीज एनिमल्स वर टेम्ड बाय आवर न्यूलिथिक एंसेस्टर्स। ये एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे न्यूलिथिक एंसेस्टर्स के द्वारा पशुपालन के रूप में यूज़ किए गए। इनका यूज़ क्या था? काउ एंड गोट गिव मिल्क एंड मीट, जो काउ और गॉट्स थी वो मिल्क और मीट के लिए यूज़ की जाती थी। कैटल ऑल्सो हेल्प देम इन प्लॉगिंग फील्ड्स, कैटल का यूज़ खेती के लिए किया जाता था। डॉग्स हैव गिव कंपनी, डॉग्स जो होते थे वो कंपनी दिया करते थे अर्ली ह्यूमंस को, शिकार में उनकी हेल्प किया करते थे। इस तरह से जो डोमेस्टिकेशन माना जाता है एनिमल्स का, वो उनको सिक्योरिटी, भोजन की सुविधा, मीट की सुविधा और ट्रांसपोर्ट में भी उनको हेल्प करता था। बोन्स ऑफ शिप्स एंड गॉड्स हैव बीन फाउंड, जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं शिप्स और गॉड्स की, वो खुदाई के दौरान न्यूलिथिक साइट्स पर प्राप्त हुई हैं, जैसे टालकोटा कर्नाटका में। कैटल रियरिंग हैव बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम पिकली हिल इन आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द एनिमल्स विच वर डोमेस्टिकेटेड वर प्रोटेक्टेड, जो एनिमल्स अर्ली ह्यूमंस के द्वारा डोमेस्टिकेट किए जाते थे उनको सुरक्षा दी जाती थी, उनको न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों से रिलेटेड भोजन दिया जाता था। आवर न्यूलिथिक एंसेस्टर मूव द हर्ड्स ऑफ एनिमल्स, भोजन के लिए, उनके भोजन के लिए जो न्यूलिथिक एंसेस्टर्स थे वो समूह में अपने एनिमल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्रेश पास्चर्स, चारे के लिए उनको ले जाते थे और एक चरवाहे का रोल अदा करते थे। दस अर्ली ह्यूमंस बिकेम हर्डर्स, इस तरह से जो अर्ली ह्यूमंस थे वो चरवाहों के रूप में भी डेवलप हो चुके थे। आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमें बताते हैं कि जो मग्र में इंडिकेट करते हैं कि कैटल, शिप्स, गॉड्स वर अर्लीस्ट टू बी डोमेस्टिकेटेड, ये ऐसे एनिमल्स थे जो सबसे पहले डोमेस्टिकेट किए गए थे। कैटल रियरिंग में हैव हेल्प्ड इन एग्रीकल्चर,
जो मवेशी होते थे वो उनको एग्रीकल्चर में हेल्प करते थे। इस तरह से एनिमल्स रियरिंग की गई थी। टूल्स ऑफ न्यूलैथिक एज, न्यूलैथिक एज में जो टूल्स होती थी उनका प्रोडक्शन हाईली पॉलिश्ड स्टोन टूल्स के रूप में, फाइन कटिंग एज टूल्स के रूप में किया गया था। ड्यूरिंग द पैलोलिथिक पीपल्स पीरियड, जो पीपल्स होते थे वो स्टोन्स को यूज करते थे, मोस्टली क्वार्टजाइट फॉर टूल्स मेकिंग। दे ऑल्सो यूज बसाल्ट फॉर मेकिंग टूल्स, वे बसाल्ट का भी यूज किया करते थे। द न्यूलैथिक ह्यूमंस मेड टूल्स विच एडेड दैम इन फार्मिंग, नवपाषाण काल में ऐसी टूल्स का निर्माण हुआ जो उनको खेती में हेल्प करते थे, जस्ट लाइक प्लॉग, शिकल्स, एक्स। फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स को पीसने के लिए भी एंड अन्य प्लांट्स प्रोड्यूस को भी यूज करने के लिए उन्होंने राउंडेड स्टोन्स को प्लेस किया ऑन लार्ज फ्लैट स्टोन पर, जिससे कि वो टूल्स के रूप में उनको यूज कर सके। दिस इज द अर्ली विजन ऑफ मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स, इस तरह से मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स टूल्स का यूटिलाइजेशन न्यूलैथिक पीपल्स के द्वारा किया जाने लगा था। पैलोलिथिक टूल्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो पैलोलिथिक टूल्स थी उनका भी यूज किया जाता रहा, कंटिन्यू रहा। माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड इन स्पेयर्स एंड एरो, जो माइक्रोलिथ टूल्स थी उनको स्पीयर्स एंड एरोस के रूप में यूज किया जाता था। माइक्रोलिथ टूल्स जो होती थी स्मॉल होती थी, पॉलिश्ड होती थी एंड शार्प पीसेस ऑफ ब्लेड से बनी होती थी, जिसमें बसाल्ट्स और फ्लिंट स्टाइल्स का यूज किया जाता था, या फिर बॉन्स और वुड्स को भी इसमें यूज किया जाता था ग्रिप के लिए, गुड ग्रिप्स के लिए। एक्सकेवेशन कंडक्टेड एट वेरियस साइट्स, जो खुदाई है वो अलग अलग साइट्स पर की गई भारत के अन्य एरियाज में जहां पर इस तरह के टूल्स के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एट बुरज़ोम एंड गुफरल्स, न्यू मॉडर्न डे कश्मीर, वी फाइंड द एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन एक्स, जहां पर स्टोन एक्स के अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्टोन ब्लेड्स, स्टोन एक्सेस हैव बीन फाउंड इन डिकैन एरियाज में एंड नियर गोदावरी रीजन। In northeast and छोटा नागपुर प्लेट्यू we have found stone salts, axes and कीसल्स। इन सब टूल्स का यहाँ पर अवशेषों के रूप में मौजूदगी देखी गई है। टूल्स मेड ऑफ बोन हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड फ्रॉम न्यूलैथिक साइट्स इन कर्नाटका। ऐसी टूल्स जो बोन से बनी हुई हैं उनके अवशेष हमें कर्नाटका की साइट्स पर प्राप्त हुए हैं। हाईली पॉलिश्ड बोन, जो बहुत अधिक पॉलिश्ड बोन होती थी उनको भी टूल्स के रूप में यूज किया जाता था, आर मोर प्रोमिनेंट इन द साइट्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर की साइट्स पर इस तरह की टूल्स प्राप्त हुई हैं। दीज टूल्स हैव शार्प वर्किंग एज, इनके जो एज होते थे, किनारे होते थे, बहुत शार्प होते थे। बोन्स टूल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड ऑन चिरन्स इन पटना, पटना की चिरन प्लेस पर भी इस तरह के टूल्स के अवशेष प्राप्त हुए हैं। न्यूलैथिक सेटलमेंट्स ऑफ कश्मीर, जो न्यूलैथिक सेटलमेंट्स है कश्मीर का, हैव हैड ए डिस्टिंक्ट कल्चर, यहाँ पर एक विशिष्ट कल्चर हमें देखने को मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट इन कश्मीर इज बुरज़ोम, जो प्रमुख साइट मानी जाती है वो बुरज़ोम के रूप में जानी जाती है। बुरज़ोम का मीनिंग होता है द प्लेस ऑफ बर्च। द न्यूलैथिक पीपल हियर लिव्ड ऑन द लेक साइड इन पिट्स, यहाँ पर जो पीपल्स होते थे नवपाषाण काल के वो लिव्ड लेक साइड्स पर पिट्स के रूप में रहते थे। दे सबसाइड ऑन हंटिंग फिशिंग, ये यहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए फिशिंग, हंटिंग, फिशिंग इकोनॉमी के रूप में उसको यूज करते थे और खेती का कार्य किया करते थे। द अदर इम्पोर्टेंट न्यूलैथिक साइट्स इन कश्मीर इज गुफरल, गुफरल को भी एक महत्वपूर्ण साइट के रूप में जाना जाता है जिसका मीनिंग होता है केव ऑफ पॉटर्स। दिस साइट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर ड्विलिंग पिट्स, यहाँ पर जो पिट्स हैं, ड्विलिंग पिट्स हैं, वो इसकी विशेषता बताते हैं। वाइड रेंज ऑफ सेरामीज एंड वेराइटीज ऑफ स्टोन बोन्स टूल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। माइक्रोलिथ टूल्स के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। द बोन टूल्स वर मेड ऑफ हॉर्न्स ऑफ डीर, जो बोन टूल्स थी वो हिरणों के जो सींग होते थे उनसे बनाई जाती थी। द ओनली अदर प्लेस फ्रॉम वेयर वी हैव फाउंड बोन टूल्स इन इंडिया इज चिरण, दूसरा प्लेस जहाँ पर बोन्स की टूल्स के अवशेष प्राप्त हुए हैं बिहार में मौजूद चिरण प्लेस है। इन बुरज़ोम द डॉग्स वर बुरीड विद देयर मास्टर्स इन देयर ग्रेव्स, बुरज़ोम की जो साइट्स हैं वहाँ पर उनके मालिकों के साथ डॉग्स को भी उनकी ग्रेव्स, कब्र में दफना दिया जाता था। न्यूलैथिक सेटलमेंट्स इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का न्यूलैथिक सेटलमेंट्स, साउथ इंडिया हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूलैथिक सेटलमेंट्स, साउथ इंडिया में ऐसा एरिया सब कॉन्टिनेंट माना जाता है जहाँ पर न्यूलैथिक साइट्स सेटलमेंट्स की बड़ी संख्या पाई जाती है। द न्यूलैथिक पीपल इन साउथ इंडिया लिव्ड ऑन टॉप ऑफ ग्रेनाइट हिल्स, यहाँ के लोग ग्रेनाइट हिल्स के ऊपरी हिस्सों पर रहते थे और प्लेट्यू नियर द रिवर बैंक, या फिर रिवर बैंक के
प्लेट्यू एरियाज में। द टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम दिस साइट्स। यहाँ पर जो टूल्स पाई गई हैं मेनली स्टोन एक्सेस, स्टोन ब्लेड्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट इन साउथ इंडिया इज पिकली हिल इन कर्नाटका। आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन बताते हैं जो भूगर्भीय स्रोत हैं, खुदाई में मिले अवशेष हैं, उनसे पता चलता है कि जो न्यूलिथिक पीपल्स थे वो यहाँ पर कैटल हर्डर्स थे। दे यूज टू सेट अप सीजनल कैंप्स। ये यहाँ पर सीजनल कैंप्स लगाते थे जो काउ पेन से सराउंडेड होते थे। काउ पेन क्या होता है? काउ पेन एक ऐसा बर्तन जिसको यूज किया जाता है एन एनक्लोजर फॉर कीपिंग लाइव स्टॉक के रूप में। यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि जो दे प्रिपेयर द कैंपिंग ग्राउंड्स बाय सेटलिंग फायर टू क्लियर द वुड्स। ये यहाँ के ग्राउंड्स को सेटल करने के लिए फायर का यूज करते थे, वहाँ के ग्राउंड्स को क्लियर करने के लिए। लाइफ इन द न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज की जो लाइफ थी वो कैसी थी? ह्यूमन मेड रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। नवपाषाण काल के पीरियड को एक रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के काल के रूप में जाना जाता है। दे बिकेम फूड प्रोड्यूसर। यहाँ से एक फ्रूट प्रोड्यूसर प्रजाति की शुरुआत हुई जिन्होंने एक सेटल्ड लाइफ के रूप में जीना शुरू किया। इस तरह से रिवोल्यूशनरी चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले। पीपल नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन हंटिंग। अब लोग हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग पर डिपेंडेंट नहीं थे, बल्कि वो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, टुक केयर ऑफ देयर फूड, इन सब चीज़ों को यूज करने लगे थे। दे मेड बेटर टूल्स। अब अधिक बेटर टूल्स का निर्माण किया जाने लगा था। दे यूज पॉइंटेड स्टोन सेट्स एंड टिल्स स्टोन्स। दे यूज टू टूल्स वुड हाउसेज। अब इन टूल्स का निर्माण यूज किया जाने लगा था घरों के निर्माण के लिए भी। न्यूलिथिक पीपल्स वर फार्मर्स। अब न्यूलिथिक पीपल्स फार्मर्स के रूप में डेवलप हो चुके थे। सो दे नीडेड टूल्स फॉर टेंडिंग, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग क्रॉप्स। इस तरह से उन टूल्स का यूटिलाइजेशन खेती से रिलेटेड कार्यों के लिए भी किया जाने लगा था। न्यूलिथिक ह्यूमंस नीडेड स्टोन्स एंड वाटर फॉर डेली नीड्स। न्यूलिथिक पीपल्स को स्टोन्स और वाटर की डेली नीड्स में ज़रूरत होती थी, इसलिए जो सेटलमेंट्स थे वो ऐसे प्लेसेस पर सिचुएट किए गए थे, या तो स्लॉप्स ऑफ हिल्स पर या फिर हिल्स, रिवर, वैलीज एरियाज में। द क्ले ऑन द बैंक्स हेल्प देम टू मेक पोट्री। क्योंकि जो रिवर बैंक्स की मिट्टी होती थी वो उनको बर्तन बनाने में हेल्पफुल होती थी। न्यूलिथिक पीपल यूज वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट टू मेक व्हील्स। जंगलों की जो लकड़ियां होती थी उनसे व्हील का निर्माण किया जाता था। इस तरह से जो इन्वेंशन हुआ था व्हील का, उससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हेल्प हुई थी। ग्रेजुअली सेटल्ड लाइफ लेड टू द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट विलेज इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इस तरह से जो सेटल्ड लाइफ थी उसके कारण एक फर्स्ट विलेज की शुरुआत मानवता के इतिहास में देखी गई थी। केस स्टडी ऑफ मग्र। मग्र एक ऐसा प्लेस है जिसको न्यूलिथिक सेटलमेंट्स की इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। इट डेट्स बैक टू एज लेट 7000 BC. It lies at the foot of Balon Pass in बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। मग्र प्लेस पाकिस्तान के बलूचिस्तान बैलन पास पर सिचुएटेड है। इसकी जो खोज है वो 1974 में आर्कोलॉजिकल टीम के द्वारा की गई थी, फ्रेंच आर्कोलॉजिस्ट जीन फ्रांसिस्को जैक्रिस के द्वारा। आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ पर खुदाई की और जो सेटलमेंट्स के अवशेष प्राप्त हुए उनसे पता चलता है कि जो अर्लीस्ट सेटलर्स थे वो इन्वॉल्व इन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, वो पशुपालन और खेती के कार्यों में इन्वॉल्व थे। दे मेनली कल्टिवेटेड बार्ले एंड वीट। यहाँ से मिले अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ पर बार्ले और वीट का उत्पादन किया जाता था। बहुत सारे मड की ब्रिक्स भी यहाँ, मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, विच आर कंपार्टमेंटेड हैव बीन डिस्कवर्ड एट मग्र, जो कंपार्टमेंट के रूप में डिस्कवर किए गए हैं। मोस्ट लाइकली देवर ग्रेनरीज। ऐसा माना जाता है कि वो ग्रेनरीज प्लेस है जहाँ पर वो अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर किया करते थे। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड दीज पीपल यूज स्टोन टूल्स। यहाँ पर स्टोन टूल्स का यूज किया गया। पॉलिश स्टोन एक्स, फ्लिंट प्लेट्स, पॉइंटर्स यहाँ पर साइट्स पर पाए गए हैं। द अर्ली मग रेजिस्टेंस वर फेमिलियर विद टेक्नोलॉजिकल सच एज स्टोन एंड कॉपर डिल्स। यहाँ के जो घर बने हैं वो टेक्नोलॉजी से भी डेवलप हुए थे, जस्ट लाइक कॉपर ड्रिल्स, अपडेट क्लेम्स, लार्ज प्लेट्स क्लेम्स एंड कॉपर मैटिंग कार्बेल्स। इन सब टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल यहाँ पर घर बनाने के लिए किया गया था। दे इवन मेड पोट्री ऑन व्हील। यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं वो
पहिए के आविष्कार के साथ साथ डेवलप हुए थे। दे प्रोड्यूस एंड वॉर ऑर्नामेंट्स ऑफ बीड्स, यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता था उन आभूषणों का, जस्ट लाइक बीड्स, शीहेल्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक लाप्सी लजोली, इनसे बने हुए आभूषण यहाँ पर यूज किए जाते थे। एट मग्र सेवरल बुरियल साइट्स, यहाँ पर कुछ कब्र भी मिली हैं, उनके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। दिस साइट इंडिकेट्स दैट द अर्ली सेटलर्स buried their dead along with the pictures of goods। उन अवशेषों से प्राप्त पता चलता है कि जब उस काल में पीपल्स की डेथ हो जाती थी तो वो अपनी पीपल्स की डेड बॉडीज के साथ पिक्चर ऑफ गुड्स, सामान, बर्तनों में सामान, बास्केट्स, स्टोन, बॉन्स, टूल्स, बीड्स, बैंगल्स, पेंडेंट्स, इन सब चीज़ों को भी दफना देते थे। परहैप्स दे बिलीव द लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसा माना जाता है कि वो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। On one occasion, archaeologists have come across the burials where dead person was buried along with a god। एक ऐसी भी साइट मिली है जहाँ पर डेड बॉडी के साथ गॉड के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन द ड्राइड बेसन ऑफ हाकरा, हाकरा की जो बेसन एरिया है, ड्राइड एरिया है, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, एक ऐसी ब्रांच जो इंडस रिवर की ब्रांच के रूप में जानी जाती है। मैनी नीलोथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड, यहाँ पर भी बहुत सारी नीलोथिक सेटलमेंट्स के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दीज सेटलमेंट्स पाव द वे फॉर द राइज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा कल्चर। इस सेटलमेंट से ही जो शुरुआत हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की या हड़प्पा कल्चर की, वो यहाँ से सेटल्ड हुई थी। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग में हम देख सकते हैं, चैप्टर को शॉर्ट वे में हम समझ सकते हैं। सब चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट आउट की गई हैं, पॉइंट्स के रूप में बताई गई हैं। पूरे चैप्टर को वन व्यू में हम देख सकते हैं। बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स हम लाइव क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से आप इनके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। वर्क आपको वीडियो के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। सो आप इस चैप्टर को समझने के लिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, बुक साथ में लेकर बैठेंगे और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से वीडियो की सहायता से समझेंगे। टिल देन, थैंक यू।